त्रिकाल में जिसकी महिमा अनंत है, जिसके नेत्रों में सृष्टि का आरंभ और संहार दोनों समाये हैं, वो महादेव क्या वास्तव में अकेले हैं? नहीं, शिव के साथ हैं 18 रहस्यमय शक्तियां, 18 ऐसे दिव्य सहचर जो केवल सेवक नहीं, स्वयं शिव की लीला का विस्तार है। इनमें से कुछ अग्नि से जन्मे हैं, कुछ क्रोध से, कुछ मृत्यु के पार से आए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका स्मरण मात्र कर लेने से साधक को मोक्ष का द्वार दिखाई देने लगता है। इनमें से एक है वीरभद्र जो दक्ष का यज्ञ नष्ट करता है। एक है चंडेश्वर जो बालक होते हुए भी शिव की कृपा का पात्र बनता है। और एक है वह जिसे स्वयं काल भी प्रणाम करता है, अर्थात महाकाल। आज हम उन 18 शिवगणों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानना केवल ज्ञान नहीं, आत्मा की यात्रा है। और अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा तो केवल कथा नहीं बल्कि शिव के भीतर का ब्रह्मा आपको छू जाएगा। आइए शिव के द्वार पर बैठते हैं और उनके गणों की दिव्य गाथा सुनते हैं। मित्रों, भगवान शिव के बारे में कहा गया है, वे आदि हैं, अनंत हैं और सबके अंत में भी वही हैं। वे अकेले नहीं रहते, उनके साथ एक विशेष लोक है जहां उनके गण रहते हैं। ये शिवगण केवल दैवीय सहचर नहीं बल्कि शिव की शक्ति, रहस्य और लीला के जीवंत प्रतीक हैं। शिव पुराण में 18 प्रमुख शिवगणों का उल्लेख आता है जिनका स्मरण करने मात्र से साधक का मन स्थिर हो जाता है और भक्ति का भाव जागृत हो उठता है। सबसे पहले आते हैं नंदी। नंदी शिव के वाहन है, लेकिन केवल वाहन नहीं, वे परम सेवक, परम भक्त और शिव की आज्ञा के पालन करता है। शिव के हर कार्य में वे सहभागी होते हैं। मंदिरों में शिवलिंग के सामने विराजमान नंदी हमें यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का पहला रास्ता सेवा और भक्ति है। दूसरा है ऋषि भृंगी। भृंगी ऋषि की कथा भी रोचक है। वे इतने कट्टर शिव भक्त थे कि पार्वती को प्रणाम तक नहीं करते थे। शिव ने जब पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर रूप धारण किया तब भी भृंगी ने केवल शिव को प्रणाम करने की कोशिश की। इससे वे अस्थियों मात्र के पिंजर बन गए। यह कथा हमें बताती है कि भक्ति में संतुलन चाहिए, एकत्व को स्वीकार करना आवश्यक है। फिर आते हैं चंडेश्वर। एक बालक जिसने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य शिव सेवा बना लिया था। एक बार जब किसी ने उसकी सेवा में बाधा डाली तो उसने क्रोध में आकर उसका वध कर दिया। शिव ने उसे चंडेश्वर का स्थान दिया, यह दिखाने के लिए कि जब सेवा निष्कलंक हो तो उसका रक्षक स्वयं शिव बनते हैं। चौथा है वीरभद्र। शिव के क्रोध से उत्पन्न वह तेजस्वी योद्धा जिसने दक्ष यज्ञ को नष्ट कर डाला। जब सती का अपमान हुआ, जब धर्म की मर्यादा टूटी, तब शिव मौन नहीं रहे। उनका क्रोध सृजनात्मक बना और वीरभद्र बनकर न्याय ले आया। इसके बाद है मणिभद्र। मणिभद्र जैसे गण जो बाह्य रूप से रक्षक हैं, व्यापारियों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों की रक्षा करते हैं। वे उस ऊर्जा के प्रतिनिधि हैं जो हमें कठिन मार्गों में सुरक्षा देती है। शिवानंद का नाम खुद में आनंद का अनुभव कराता है। वे ध्यान में बैठने वाले साधकों को वह परमानंद प्रदान करते हैं जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शिव के पुत्र स्कंद। स्कंद जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, ये देवताओं के सेनापति, ज्ञान और शक्ति के प्रतीक हैं। वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि आंतरिक संघर्षों में विजयी होने वाले साधक की चेतना है। इसके बाद आता है गणेश। भगवान गणेश शिवगणों के अधिपति, रक्षक और बुद्धि के देवता हैं। वे कार्य के प्रारंभ में पूजे जाते हैं क्योंकि वे विघ्नों को दूर करते हैं। शिव का यह गण हमारे जीवन में समर्पण, सरलता और समझ का मेल है। भूतनाथ। शिव का वह स्वरूप जो उन सबके भी स्वामी है जिन्हें समाज ने त्याग दिया। भूत, प्रेत, पिशाच सब शिव के अधीन हैं क्योंकि शिव केवल सज्जनों के नहीं, समस्त सृष्टि के रक्षक हैं। गणनायक। यह नाम गणों के संगठनकर्ता के लिए प्रयोग होता है। हर संगठन को एक मार्गदर्शक चाहिए और गणनायक वही भूमिका निभाते हैं। कई बार ये गणेश को भी कहा जाता है। पिशाचराज।
पिशाच राज सुनने में भयावह है, लेकिन वे भी शिव के अधीन है। वे उस तामसिक ऊर्जा के प्रतीक हैं जिसे शिव नियंत्रित करते हैं। हर अंधकार को जब दिशा मिल जाए तो वह साधना का साधन बन जाता है। शूलपाणी, त्रिशूलधारी गण जो शिव की शक्ति के विस्तार हैं, उनका त्रिशूल केवल शस्त्र नहीं बल्कि चेतना के 3 गुणों सत्व, रज और तम का नियंत्रण है। महाकाल, शिव के ही रूप में काल के भी स्वामी हैं। महाकाल जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म सब इनके अधीन है। जब हम समय को साध लेते हैं तब हम महाकाल के सानिध्य में होते हैं। भैरव, शिव के रक्षक रूप, वे काशी के द्वारपाल हैं। तंत्र साधना में उनका अत्यंत महत्व है। वे भय को भयभीत कर देते हैं। वे कहते हैं, डर को मत भागाओ, उसे गले लगाओ, वह शक्ति बन जाएगा। काल भैरव, एक उग्र स्वरूप जो समय की सीमा को लांघकर चलता है। जब साधक समय के पार जाना चाहता है, जब उसे मोक्ष चाहिए, तब उसे काल भैरव की उपासना करनी होती है। सिद्धनाथ, वे योग के मार्गदर्शक हैं। सिद्धियां केवल शक्ति नहीं होती, वे उत्तरदायित्व भी होती हैं। सिद्धनाथ उस संतुलन का प्रतीक है जहां साधक शक्ति पाकर भी निरंकार बना रहता है। मुखलिंग, शिवलिंग का वह रूप जिसमें मुख स्पष्ट होता है, यह हमें बताता है कि शिव केवल निराकार नहीं, साकार भी हैं। वे हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं जब हमारा भाव शुद्ध हो। अंत में धूम्रकेतु एक रहस्यमय गण। कुछ ग्रंथों में इन्हें गणेश का ही एक रूप कहा गया है, तो कुछ में यह अलग ऊर्जा है जो धुएं की तरह फैलती है, अस्पष्ट लेकिन प्रभावशाली। ये सभी 18 शिवगण एक साथ मिलकर शिव के विराट व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। वे सेवा हैं, शक्ति हैं, भक्ति हैं, रक्षक हैं और स्वयं में शिव का ही विस्तार है। जब हम इन गणों का स्मरण करते हैं तो हम केवल नाम नहीं जपते, हम अपने भीतर की 18 शक्तियों को जागृत करते हैं। शिव अकेले नहीं पूजे जाते, उनके गणों के साथ, क्योंकि वे संपूर्णता का प्रतीक हैं। शिव गणों की साधना शिव की उपासना से अलग नहीं है, बल्कि शिव की शक्ति को विशिष्ट रूपों में अनुभव करने का माध्यम है। हर गण शिव के किसी एक गुण, शक्ति या रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी साधना विशिष्ट उद्देश्य, मार्ग और भाव के अनुसार की जाती है। साधना के लिए भाव और भावना सबसे पहली कुंजी है। शिव गणों की साधना में किसी भी विधि से ज्यादा जरूरी है श्रद्धा, भक्ति और एक पॉइंटेड इंटेंशन। हर गण एक चेतना है, उसे केवल मंत्र या प्रक्रिया से नहीं, भीतर के भाव से जगाया जाता है। शिव गणों की साधना का आधार शिव तंत्र और भक्ति योग दोनों होते हैं। तांत्रिक दृष्टिकोण से वीरभद्र, भैरव, काल भैरव, चंडेश्वर, पिशाचराज आदि की साधना तांत्रिक पद्धति से की जाती है। रात्रिकाल, श्मशान, त्रिकाल संध्या में इनकी आराधना होती है। भैरव साधना में भैरवाय नमः या काल भैरवाय नमः जप प्रमुख है। भैरव अष्टमी, महाकालाष्टमी जैसे दिन इन साधनाओं के लिए विशेष होते हैं। भक्ति योग से नंदी, गणेश, मणिभद्र, शिवानंद, स्कंद जैसे शिवगणों की उपासना में सरल भक्ति और सेवा भाव प्रमुख है। गायत्री मंत्र, शिव चालीसा, नंदी स्तोत्र, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ लाभकारी होता है। मंदिरों में सेवा, घंटा बजाना, दीप जलाना, ये सरल कर्म भी गणों की कृपा ला सकते हैं। हर शिवगण की अपनी अपनी ऊर्जा होती है। जब हम उनका नाम और मंत्र जपते हैं तो हम उस ऊर्जा से जुड़ते हैं। यह जुड़ाव हमें सुरक्षा, शक्ति, शांति या विशेष अनुभव दे सकता है। शिवगण का नाम साधना मंत्र इस प्रकार है। नंदी जी का मंत्र ओम नंदिकेश्वराय नमः। वीरभद्र जी का मंत्र ओम वीरभद्राय नमः। भैरव जी का मंत्र ओम भैरवाय नमः। काल भैरव जी का मंत्र ओम काल भैरवाय नमः। चंडेश्वर जी का मंत्र ओम चंडेश्वराय नमः। मणिभद्र जी का मंत्र ओम मणिभद्राय नमः। शिवानंद जी का मंत्र ओम शिवानंदाय नमः। साधना को करने के लिए रोज सुबह या शाम एक शांत जगह पर बैठें।
एक रुद्राक्ष की माला लें। यह 108 मनकों की होती है। जिस शिवगण की साधना करनी हो उसका मंत्र माला से 108 बार जपें। जप करते समय ध्यान रखें कि आपका मन एकाग्र हो और बीच में कोई बात न करे। यह प्रक्रिया कम से कम 21 दिन तक रोज करें, फिर असर धीरे धीरे दिखेगा। सरल तरीका, प्रतीक पूजा, मूर्ति या ध्यान द्वारा साधना। अगर आपके पास उस शिवगण की मूर्ति, तस्वीर या प्रतीक है तो उसे अपने सामने रखें। अगर नहीं है तो कल्पना में उनका स्वरूप बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप वीरभद्र की साधना कर रहे हैं तो कल्पना करें एक विशाल बलवान योद्धा, त्रिशूल हाथ में, नेत्रों में अग्नि, शरीर पर रुद्राक्ष और भस्म। ध्यान की विधि। आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें अंदर और बाहर। अब उस शिवगण की कल्पना करें जैसे वह आपके सामने बैठे हैं। मन में कहें, हे शिवगण मेरी रक्षा करो, मेरा मार्गदर्शन करो। शिवगण के जगह पर जिस शिवगण की पूजा कर रहे उनका नाम लें। कुछ समय तक शांत बैठें और उस ऊर्जा को महसूस करें। इस विधि को आप मंत्र जप के साथ या अकेले भी कर सकते हैं। क्यों करें ये साधना? शिवगण किसी न किसी कार्य के लिए नियुक्त हैं। कोई रक्षा करता है, कोई भय दूर करता है, कोई शक्ति देता है। इनकी उपासना से आप खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत, संतुलित और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। स्थान और काल का महत्व। शिव मंदिर, शिवालय, श्मशान भूमि या शिव की उपस्थिति वाले तीर्थ जैसे काशी, उज्जैन इन गणों की साधना के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। महाशिवरात्रि, कालाष्टमी, गुरुवार, शनिवार और रात्रिकाल इन साधनाओं के लिए विशेष समय है। विशेष साधना एक अनुभवमय मार्ग। यदि कोई साधक विशेष शिवगण से दर्शन, रक्षा या अनुभव पाना चाहता है तो उसे एकाग्रता, ब्रह्मचर्य और नियम युक्त जीवन अपनाना होता है। उदाहरण के लिए, भैरव साधना में 40 दिनों तक रात्रि में एक विशेष मंत्र जैसे ह्री वटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु भैरवाय नमः का जाप दीपक और नैवेद्य के साथ किया जाता है। आत्मशुद्धि और संतुलन। शिव गणों की साधना में क्रोध, अहंकार, लोभ जैसे विकारों का त्याग जरूरी है। यह साधना आंतरिक संतुलन और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का साधन है। अतः केवल सिद्धि नहीं, आत्मविकास का मार्ग है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं शिव गण के साधना के लिए संपूर्ण साधना विधि के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।